क्लासिक पोएम्स और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिक पोएम एंड इसमें हमको ये देखना है कि जो पोएम्स हैं वो उसको लिखा कौन है ना, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस पोएम, है ना। एक्चुअली यही हमको क्या करना है, इसमें देखना है। आप लोगों में से इसमें कुछ पोएम आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे लिखा है, इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself and all the men doubt you and but make allowance for their doubting too। तो ये एक पोयम का एक स्टांजा है, एक एक मतलब छोटा सा पार्ट है। और आपको ये दे दिया है कि ये जो है उसको किसने लिखा है ना। एक्चुअली दिस ऑल आर इंग्लिश पोएम्स है ना। तो आपको यही बतानी है कि ये लिखा कौन है। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे आप उस समय अपना हेड अप किए व्हेन ऑल अबाउट यू आर, है ना। अब आप अपने बारे में ही बता रहे हैं ना। जब आपके ऊपर सब लोग क्या कर रहे हैं, जब आप हार रहे हैं या आपके ऊपर कोई डाउट कर रहा है या आप आपको ब्लेम कर रहे हैं लोग, है ना। तब आप क्या करो, इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ, जब आप अपने आप में विश्वास करो तब क्या होगा, व्हेन ऑल द मैन डाउट्स यू, जब आपके ऊपर सब लोग डाउट करें तब आप अपने आप पर विश्वास करो ना, अपने आप पे भरोसा रखो। ऐसा करके है, बट मेक द अलाउंस फॉर दैट आर्टिंग टू। और उनको ये मतलब उनको अपने आप ऊपर डाउट करने का आप मौका मत दो, ऐसा कुछ सेंस है इसका। तो इसको कौन लिखा है, आई डोंट नो हु इज़ दिस पोइट वाज, रूडी यार्क किपलिंग, ये कोई है पोएट जो उन्होंने इसको लिखा है ना। इट्स क्वाइट न्यू फॉर मी ऑल्सो। आई थिंक योर इंग्लिश टीचर हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पोएम्स एंड आई हैवेंट एनी आइडिया रियर, सो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी, है ना। एक्चुअली इंग्लिश का पोएम का मेरे को इतना पता नहीं है, ठीक है। तो ये रूडी यार्क किपलिंग कोई पोइट ही हैं जिन्होंने इस लाइन को लिखा है। जैसे ये लिखा है फोर्थ नंबर का, देखिए, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। इसमें यह लिखा है कि जैसे आप एक एक मतलब जीवन का एक हिस्से को बताया है। जैसे आप किसी दोराहे पे आप खड़े हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे आपको ये दो ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करना रहता है। आप बोलोगे ये वाला रास्ता जाऊँ कि ये वाला रास्ता जाऊँ, मुझे तो दोनों ही रास्ता सही लग रहा है। उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा ट्रैवलर बनना है या आपको एक ऐसा इंसान बनना है जो आप दोनों में से किसी एक रास्ते को ही चूज़ कर सकते हैं, है ना। तो आप वो वन ट्रैवलर बनोगे, एक ही रास्ते में जा सकते हैं ना। यू कैन नॉट गो फॉर द बोथ रूट्स एट द सेम टाइम, है ना। तो एज लॉन्ग एज आई स्टूड एंड लुक डाउन एज फॉर एज आई कुड। और आपको क्या करना है, आप जैसे मतलब जो रास्ता चूज़ करोगे इसी में आगे जाते जाना है, ऐसा कुछ है ना। तो इन्होंने इसको कौन लिखा है, रॉबर्ट फ्रोस्ट इज़ द पोइट हु रिड दिस स्टांजा एक्चुअली। और एक है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड is held high, the knowledge is free where the word head has not been broken up into the fragments by narrow domestic walls। Where the mind is without fear, जब आपका दिमाग बिना डर के रहे, है ना। और आपका द हेड इज हेल्ड हाई, मतलब आप आपका जब आपका जो सर है वो चरम सीमा पर है ना, हेल्ड हाई रहे मतलब ऊंचा रहे, आप डरे नहीं, है ना। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जब आपका नॉलेज है वो फ्री रहे ना, किसी के द्वारा रेस्ट्रिक्टेड ना रहे। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू द फ्रेगमेंट्स, और जब आपकी दुनिया है वो छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं ब्रेक रहे हैं ना, या सभी लोग एकता का बात करें, है ना। अभी जैसे छोटे पार्ट में डिवाइड है, ये छोटा है ये बड़ा है, कि इस जाति का ये जाति का, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाय द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, है ना। किसके जो छोटे छोटे वॉल हैं, डोमेस्टिक वॉल्स मतलब आपको पता है ना, घरेलू दीवारें हैं। जैसे ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, क्रिश्चियन है, एंड ऑल दैट। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। ये सभी चीज़ें कौन लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है ना। लास्ट वन इज़ व्हाट, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोटर हैंड और आई कुड फ्रेम द थाई फेयरफुल सिमेट्री। ये एक पोयम है, इसको विलियम ब्लैक ने लिखा है। ओके, इफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पोएम्स प्लीज़ शेयर विथ मी, है ना। यू कैन शेयर योर ओपिनियन एंड यू कैन शेयर योर आंसर और एवरीथिंग, है ना। एनीथिंग इफ यू नो अबाउट दिस पोएम्स और स्टांजा, यू कैन शेयर इन द ग्रुप, ओके, इन ग्रुप ऑफ योर क्लास, ठीक है क्लास। अभी आपका फॉरेन लैंड्स के बारे में दिया है। फॉरेन लैंड्स में क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम
फ़ॉरेन की चीज़ों को यूज़ करते हैं जनरली, है ना। अब ये पहनने ओढ़ने के साथ साथ ही हम वर्ड्स में भी फ़ॉरेनर जो फ़ॉरेन के वर्ड्स हैं उसको यूज़ करते हैं। जैसे एल्फ्रेंस्को, एल्फ्रेस्को, है ना। एल्फ्रेस्को इज़ अ वर्ड व्हिच इज़ टेकन फ्रॉम दी फ़ॉरेन कंट्रीज़, बाहर के मतलब लोगों के जो बातें हैं ना, बाहर मतलब आउट ऑफ इंडिया जो फ़ॉरेनर्स हैं उनका ये वोकैब का अम, वर्ड है, इसके बारे में हमको बनाना है। ठीक है, दो जैसे अल्फ्रेस्को का मतलब होता है क्या? अल्फ्रेस्को का मतलब होता है आपका कि यहाँ पे लिखा है ओपन एयर या आउटडोर, तो ये है ओपन एयर मतलब बाहरी, बाहर का हवा, या आउटडोर या बाहर की बात करेंगे तब अल्फ्रेस्को वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे आपका क्या है, अ, ये लिखा है करिकुलम वेट विटे, है ना। करिकुलम विट या वाइट जो यूज़ किए हैं, VITEA, आई डोंट नो व्हाट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दैट, VITEA, विट आई थिंक। तो ये जो करिकुलम विट है इसका मतलब होता है क्या? एन आउटलाइन ऑफ दी वंस एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये एक आउटलाइन बताता है एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए, जिस वर्ड को करिकुलम बोलते हैं। आप लोग के सर्टिफिकेट में भी लिखा रहता होगा करिकुलम एक्टिविटीज़ ऐसा करके। तो ये जो करिकुलम वर्ड है ना, इसको फ़ॉरेन से लिया गया है। इसका मीनिंग वही एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से ही टेक मतलब लिया है। आ रही बात समझ में? ऐसे ही बहुत सारा मतलब वो है, क्या बोलना चाहिए, वर्ड्स हैं। जैसे आपका लिखा है पार एक्सीलेंस, है ना। जैसे लिखा है ना, सचिन तेंदुलकर इज़ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द बैट्समैन पार एक्सीलेंट, ऐसा करके नहीं बोलते हैं। तो ये पार एक्सीलेंस का मतलब होता है द बेस्ट एट समथिंग। जैसे किसी चीज़ में आप बहुत अच्छे हो, तब आपको पार एक्सीलेंस बोला जाएगा। जैसे सचिन है ना, द ग्रेट क्रिकेटर, है ना, या द गॉड ऑफ क्रिकेटर वी कैन से। तो इसलिए उनको एक्सीलेंस वर्ड यूज़ किया गया है। जैसे आप जैसे वो हैं, क्या बोलते हैं उसको, महात्मा गांधी जी हैं। वो अपने पीस के लिए जाने जाते थे, तो वो भी उसमें परफेक्ट थे, है ना। आपके अमिताभ बच्चन है, एक्टिंग के क्षेत्र में उनको बहुत ही स्पेशल माना जाता है, तो ही इज़ पार एक्सीलेंस इन हिज फील्ड, है ना, एक्टिंग के फील्ड में। तो पार एक्सीलेंस का मतलब होता है इफ़ यू आर परफेक्ट एट समथिंग इट देन यू कैन यूज़ दैट वर्ड पार एक्सीलेंस, है ना। नेक्स्ट है आपका स्टेटस को। स्टेटस क्यू को क्यों पढ़ेंगे, है ना। तो इसका क्या है, जैसे आप ये लिखोगे द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग। जैसे कोई अ, जो अब जो को वर्तमान स्थिति में आप, है ना, जैसे जो भी आप स्टेटस में है, आपका जो भी स्टेट है आपका, उसके लिए हम लोग स्टेटस को यूज़ करेंगे। द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग, किसी भी चीज़ का एग्जिस्टिंग स्टेट अभी जो एक एक्चुअल में है ना, उसको। लिखा है आफ्टर द सफरिंग फ्रॉम द मंथ ऑफ डॉट इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू मेन द स्टेटस को ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। इसका मतलब जैसे किसी शहर में बाढ़ आ गया, है ना, सॉरी ड्रॉट मतलब तो सूखा होता है। किसी शहर में सूखा आया है ना, तो वहाँ के लोग अब खाने पीने के लिए तकलीफ़ होगा। तो ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस कंडीशन के लिए, जो एक्चुअल कंडीशन है अभी जो चल रहे हैं, उसको सुधारने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। स्टेटस को मतलब अभी के एट प्रेजेंट के सिचुएशन को देखते हुए, है ना। और आपकी अभी का भी सिचुएशन कैसा है, ड्राफ्ट है, मतलब आपका सूखा पड़ा है ना। तो स्टेटस को इज रिप्रेजेंट द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ थिंग्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आप पेपर पढ़ते हो? आप अब में से कोई पढ़ता है क्या पेपर? अगर आप पेपर पढ़ोगे ना, तो आपकी वोकैब जो है एक दिन में कम से कम आप 50 वर्ड सीख जाओगे।